तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो पे जहां पे हम बात करेंगे कि भाई जब हम कलेक्शन बनाते हैं तो कलेक्शन बनाने के पहले क्या क्या चीजें करनी पड़ती है, तब जाके आप अपने कस्टमर को टारगेट करते हो, तब जाके आप उनके अकॉर्डिंग कलेक्शन बनाते हो। डिजाइनर का मतलब ये नहीं होता है कि बस कॉपी किताब निकालो, स्केच कर दो, बस हो गए आप डिजाइनर। आपको पहले अपना कस्टमर पहचानना पड़ता है और आज इस सेशन में हम सीखेंगे कि कैसे स्टेप बाय स्टेप करेंगे सारी चीजें, कैसे हम कलेक्शन बनाते हैं और कलेक्शन के पहले क्या क्या चीजें करनी पड़ती है। अगर आपको वीडियो में अच्छी तरीके से बने रहना है, अगर आपको सारी चीजें डिजाइन रिलेटेड चीजें डिटेल में जानना है, तो याद रखना इसके बाद बैक टू बैक जितने एपिसोड आ रहे हैं सब आप देखो, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो और आप अच्छे से समझ सको डिजाइन क्या होता है, कैसे करते हैं। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मार्केट रिसर्च। क्या है आज का टॉपिक? मार्केट रिसर्च, जो सबसे ज्यादा जरूरी होता है जब हम डिजाइन करते हैं उस वक्त। अब आप बोलोगे कि सर मार्केट रिसर्च में क्या है, ये तो हम सभी करते हैं, लेकिन जी नहीं। मार्केट रिसर्च यानी सबसे पहले आपको ये वर्ड समझना होगा, मार्केट रिसर्च होता क्या है। मार्केट यानी जो बाजार है, रिसर्च यानी आप पूरा छानबीन करते हो, आप पूरा देखते हो कि वो क्या बेच रहा है। सबसे पहला है व्हाट दे आर सेलिंग, दूसरा है टारगेट कस्टमर, तीसरा है ब्रांड्स और चौथा है प्राइस, और जो पांचवा है वो है कलेक्शन। ये सारा चीज आपको मार्केट रिसर्च में देखना पड़ता है। जब तक आप ये नहीं देखोगे आपको कुछ नहीं समझ में आएगा। यानी जब हम मार्केट रिसर्च में जाते हैं सबसे पहले हम क्या देखते हैं, मार्केट में क्या चल रहा है, कौन सा ब्रांड का है, वो किस कस्टमर को टारगेट करता है, क्या कलेक्शन लॉन्च किया, प्राइस क्या है। प्राइस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि जो आपका कंपटीटर है वो किस रेट में बेच रहा है और आप किस रेट में बेच रहे हो और क्या ऑफर कर रहे हो, ये चीज सबसे ज्यादा जरूरी होता है। इसी के लिए आज हम लोग डिटेल में देखेंगे मार्केट रिसर्च। तो मार्केट रिसर्च में सबसे पहले जो होता है, सबसे पहले हम कोई भी मॉल, सपोज हम आपके वहां पे जो भी नियरेस्ट मॉल है, जो भी डिजाइनर स्टोर है, आप वहां पे जाओगे और वहां पे जाके आप देखोगे कि आपका डिजाइनर स्टोर क्या क्या ब्रांड रखा है। तो यानी सबसे पहले आप कोई डिजाइनर स्टोर में जाओगे, यहां पे जाने के बाद आप सबसे पहला चीज देखोगे ब्रांड्स। कौन से ब्रांड्स? जो आपके कंपटीटर है, यानी जो मेरे कंपटीटर है उन ब्रांड को देखूंगा। उसके बाद क्या देखूंगा, उन्होंने क्या कलेक्शन लॉन्च किया है, अपना लेटेस्ट कलेक्शन लॉन्च्ड, जो उनका लेटेस्ट कलेक्शन है। उसके बाद क्या देखेंगे, किस कैटेगरी में कर रहा है, यानी टारगेट कस्टमर एंड कैटेगरी। और उसके बाद देखेंगे प्राइस रेंज, उसके बाद देखेंगे फैब्रिक, उसके बाद देखेंगे एम्ब्रॉयडरी, उसके बाद प्रिंट्स। तो ये सारी चीजें आपको देखनी पड़ती है जब आप मार्केट रिसर्च करने जाते हो। यानी जब मार्केट रिसर्च करने जाते हैं इसका मतलब ये नहीं कि आप मार्केट घूम के बस आ जाओ, आपको ये सारा चीज देखना होगा। और इस चीज को देखने के साथ आपको माइंड में एक चीज रखना होगा कि भाई वो अपने कस्टमर, देखो मार्केट में कोई भी ब्रांड क्यों चलता है, उसका रीजन है पहला कि उसने क्या गैप आइडेंटिफाई किया है। यानी आज अगर मान्यवर चल रहा है तो मान्यवर क्यों चल रहा है, आज मान्यवर इतना बड़ा ब्रांड क्यों है? क्यों? क्योंकि इंडिया में उस टाइम कोई भी ब्राइडल ब्रांड नहीं था जो शादीशुदा, मतलब जो भी शादी करने जा रहे हैं उनके लिए कलेक्शन वगैरह बनाए लॉन्च करे, वैसा कुछ था नहीं। तब मान्यवर लॉन्च हुआ था, उस टाइम मान्यवर आया था और आज मान्यवर इतना बड़ा ब्रांड है। ठीक उसी तरीके से उसने वो गैप आइडेंटिफाई कर लिया था, इसलिए वो ब्रांड चल रहा था। तो कोई भी ब्रांड तभी चलता है जब वो गैप को आइडेंटिफाई कर लेगा, और जब गैप आइडेंटिफाई हो जाएगा तब दूसरा चीज अपने पास क्या आता है, प्राइस। क्योंकि हम सबसे पहले जाते क्या करते हैं, अरे यार क्या सही लग रहा है ये, दूसरा कितना रेट है, उतनी इतना रेट है, छोड़ देते अभी नहीं लेते बाद में लेंगे।
तो वो चीज आता है। तो सबसे पहला है गैप, दूसरा चीज है प्राइस। उसके बाद अगर गैप आपको पता चल जाता है तो आप ऑफर करते ही हो कि हाँ भाई हम ये लेके आए हैं, ये कलेक्शन है तो इसलिए इतना चार्ज है। तो प्राइस जो है ना बहुत तगड़ा रखना होगा गैप आइडेंटिफाई करने के बाद। तो मार्केट रिसर्च आपको अभी तक अगर कुछ भी डाउट हो तो प्लीज आप कमेंट करना, ताकि मैं आपको अच्छी तरीके से और समझा सकूं, आपका डाउट जो है क्लियर कर सकूं। और इसके बाद हम लोग एक ब्रांड का पूरा मार्केट रिसर्च करके अभी देखेंगे। तो इसके लिए आपको एक चीज करना होगा, थोड़ा सा वेट, तब तक मैं इसको साफ कर लूं। तो ये चीज याद रखना आप कि मार्केट रिसर्च जो है वो सिर्फ मार्केट जाके घूम के आना नहीं है। मार्केट रिसर्च में जो सबसे पहला चीज है वो है कि मार्केट क्या है, क्यों है और मार्केट में क्या चल रहा है। तो अब हम लोग करते हैं कोई भी एक ब्रांड, सपोज अभी मैंने लेटेस्ट मार्केट रिसर्च किया था जिसका मैं पीपीटी वगैरह शेयर करूंगा आप लोगों से, लेकिन अभी नहीं, नेक्स्ट वीडियो में। अभी पहले मार्केट रिसर्च समझते हैं, ताकि आप अगर मार्केट रिसर्च करने जाओ एज अ डिजाइन स्टूडेंट, एज अ इंटर्न और एज अ डिजाइनर, तो आपको पता चलेगा कि भाई मार्केट रिसर्च होता क्या है। तो सबसे पहला चीज जो है अपना, हम यहाँ पे कोई भी एक ब्रांड ले रहे हैं, सपोज अभी मैंने देखा था लिबास। लिबास एक ई कॉमर्स ब्रांड है। ई कॉमर्स ब्रांड मतलब जो ऑनलाइन चीजें बेचता है, ठीक है। इसके टारगेट कस्टमर कौन है? इसके टारगेट कस्टमर है यंग जनरेशन। यंग जनरेशन में कौन? ऑफिस वर्क, यानी ये ऑफिस वेयर बनाता है, कैजुअल बनाता है, ओकेशन बनाता है, ये सारी चीजें बनाता है। इसका जो अभी आप लेटेस्ट कलेक्शन देखोगे तो देखना इसमें बहुत सारी चीजें दिखेंगी। एक दिखेंगी पेस्टल शेड्स, दूसरा दिखेगा एम्ब्रॉयडरी, बहुत ज्यादा सीक्वेंस एम्ब्रॉयडरी है, जरी का काम है, थ्रेड वर्क है, ये सारी चीजें हैं। इसके बाद अगर आप देखोगे इस ब्रांड का तो प्राइस रेंज, प्राइस रेंज कितना है? इसका प्राइस रेंज आपका है 999 से 2799 तक। ये एक बार चेक कर लेना, मैं 1-1.5 महीना पहले गया था, उसके अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ। अभी लेटेस्ट जो है इसका यही था। तो अगर आपको कुछ भी ऐसा डाउट्स हो तो प्लीज कमेंट करना। इसके बाद जो है फैब्रिक्स देखना, तो ज्यादातर फैब्रिक ये क्या यूज करता है? कॉटन, पॉली ब्लेंड, विस्कोस, पॉली सिल्क, ये सारे फैब्रिक यूज करता है। इसके बाद हमने क्या क्या इसका कवर किया? टारगेट कस्टमर कर लिया, कलेक्शन क्या क्या करता है, इस कलेक्शन में काम करता है, प्राइस रेंज देखा, फैब्रिक देखा, एम्ब्रॉयडरी देखा, प्रिंट्स। प्रिंट्स जनरली लिबास जो है ना फ्लोरल ही करता है। 1-2 प्रिंट्स उसके थे जो थोड़े एब्स्ट्रैक्ट डूडलिंग वाले थे, लेकिन ज्यादातर वो फ्लोरल पे काम करता है। तो इसी तरीके से मार्केट रिसर्च करना, जब भी आप जाओ ये सारी चीजें माइंड में रखना। आपको सबसे पहले कोई भी एक डिजाइनर स्टोर जाना है, सपोज आप अगर फैब इंडिया आप अगर फैब इंडिया में काम करते हो, तो अगर फैब इंडिया में काम करते हो तो आपका कंपटीटर कौन है वो पहले आइडेंटिफाई करना होगा कि भाई आप अपना कंपटीटर कौन है, क्योंकि वहीं पे आप जाओगे, वहां जाके आप अपने कंपटीटर का कलेक्शन देखोगे कि ये कलेक्शन वो लोग लॉन्च किए हैं। उसके बाद आप क्या करोगे? कलेक्शन लॉन्च के बाद आप देखोगे कि किस कैटेगरी में काम कर रहा है, ऑफिस वेयर है कि आपका ओकेशन वेयर है कि आपका ब्राइडल वेयर है, कैजुअल वेयर है, और टारगेट कस्टमर कौन है। इसके बाद आप देखोगे किस प्राइस रेंज में काम कर रहा है, कौन से फैब्रिक, एम्ब्रॉयडरी, प्रिंट्स वगैरह वगैरह चीजें आ जाती है। लेकिन जो आपका मेन चीज है वो है ब्रांड, कंपटीटर, कलेक्शन लॉन्च एंड टारगेट कस्टमर और कैटेगरी। ये 3 सबसे ज्यादा जरूरी होता है। प्राइस इन तीनों के बाद, क्योंकि ये पता चलेगा उसके बाद प्राइस आएगा। यानी जब आप कलेक्शन बनाओगे तो आपको ये सारी चीजें माइंड में रखनी होंगी कि भाई ये पहला, दूसरा और प्राइस। पैसा जो है ना, पैसा बहुत चीज करता है। पैसा अगर आप ठीक रखोगे तो माल भाई से बिकेगा, वरना अगर पैसा ठीक नहीं रखोगे तो फिर तो आप गए। तो आपको अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज एक लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और कमेंट पे जरूर बताना नेक्स्ट आपको क्या वीडियो चाहिए। और हाँ, इसी तरीके से बनते रहना, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो आएगा मैं कंप्लीट मार्केट रिसर्च का पीपीटी शेयर करूंगा आप लोगों के साथ।